तो ये कहा जाए कोर्स करेक्शन हो रही है, वरना ढाक के वही 3 पात होंगे क्या कुल मिलाकर कि वो 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से आउट किए गए थे, नए 500 और 2000 के नोट लाए गए। अब कुल मिलाकर 7 साल बाद बात वहीं आ जाएगी कि 1000 का नोट भी आ जाएगा और 500 का भी रहेगा। देखिए, उस समय 2000 का नोट जब लाया गया था तो लॉजिक संदीप ये था कि आपको जो वैल्यू ऑफ करेंसी लॉस हुआ था, जो करेंसी 86% सक कर ली गई थी, तो करेंसी वैल्यू इकोनॉमी में नहीं घूम रही थी, उस वैल्यू को फटाफट फिल करने के लिए एक बड़ी साइज का नोट छापा गया, ये तो लाया गया। अब जो 3,62,000 करोड़ के नोट इन सर्कुलेशन है 2000, और इसमें से ज्यादातर नोट मार्केट में नहीं देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है ये नोट कहां है, क्योंकि अगर आपके पास हैं, आपने शायद जरूरत के लिए रखे हो, पर आम आदमी, मुझे बहुत सारे कल से लोग ऐसे मिले जो कहते हैं साहब मैंने तो 1 साल से देखा ही नहीं, मैंने तो 2 साल से देखा नहीं, जो आम आदमी वो ये कह रहे। तो ये नोट कहां है? ये नोट हमने देखा कि पीछे कुछ आईएएस अधिकारियों के पास हमने देखा छापे पड़े, वहां पर आपने नोट किया होगा कि 2-2 हजार की गड्डियां ज्यादा थी, या कहीं इलेक्शन में प्रयोग किया गया। ये देखा गया कि गलत तरीके से इस नोट की होर्डिंग करे जा रही है, और क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, चौथाई जगह घेरता है 500 के मुकाबले, तो इस होर्डिंग की वजह से इसको सारा का सारा, और ये जो संदीप ये जो फिर वही 2016 का ताना बाना बुना जा रहा है। बिल्कुल, वो देखिए, मैं तो क्लीन मनी जो है, जो क्लीन नोट है, वहां क्या निकला था, मैं उसको निकला क्या, कितना काला धन आया? देखिए, काला धन आया, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं तो मैं आपको इसका ज्यादा बेहतर आकलन दे सकता हूं। बताइए ना प्लीज। बिल्कुल, 99.3% वापस आ गया था, आपने भी बोला, मुझे भी इसका पता है। पर उन लोगों के पास चॉइस क्या थी, या तो जमा कराते, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं एज ए प्रोफेशनल बोल रहा हूं, या तो जमा कराते या आग लगा देते उसको। उन्होंने सोचा इसको जमा करा दो भैया, ज्यादा से ज्यादा 78% टैक्स लगता है, और 2-3 साल तक जो टैक्स लगा है, मुझे लग रहा है वो जो उस वजह से टैक्स लगा है उसका व्हाइट पेपर सरकार को अलग से लाना चाहिए, कि जो आपने लोगों ने जमा किया, आपके, मैं से आगे चल रहा हूं, 99.3% जमा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस पर जितना टैक्स लगा, मेरी ये सलाह है सरकार को, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता रहेगा। ये बताओ तो कितना काला धन आया था, ताउम्र उठता फिर रहेगा। कहा जा रहा है ताला काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। मैं यही कह रहा हूं, वो हेडलाइन चल रही है, बैनर। वो जो पैसा जमा हुआ है उस पर कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, इसके लिए एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 10 नोटों वाला खेल है ना, ये जो 10 नोट, आपने कहा आपके पास 2 लाख पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं होंगे जिनके पास होंगे, पर क्योंकि आपका व्हाइट का पैसा है तो मैं खुल के इस पे बोल सकता हूं। 10 करके जो जमा करेंगे, इसके पीछे जो क्लीन मनी है, ये क्लीन मनी एक तो सॉइल्ड नोट्स की सफाई है, ये वॉशिंग मशीन में तो धुल नहीं सकते हैं, ये तो नए आएंगे तभी बात बनेगी। एक तो इसकी वैसे सफाई है, एक इसकी दूसरी सफाई है, इसकी तो पूरी सफाई है ना, नए नोट बिल्कुल 2000 के थोड़ा बिल्कुल, मतलब क्लीन मनी के अंतर्गत वापस जो लेता है वो पॉलिसी है। दूसरा, क्लीन मनी इसको जो लोगों ने होल्ड करके रखे हैं, अब जिसके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपया है और उसने कहीं पर रखा हुआ है, अब आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी 10 नोट रोज 130 दिन बैठते हैं 30 सितंबर तक, मान लीजिए वो 10 नोट देता है, तो 1300 नोट वो आदमी रोज अगर बैंक जाए, संडे को भी जाए, एटीएम में जमा कर दे, तो 1300 नोट संदीप वो जमा कर सकता है। 1300 नोट हो गए, खाते में तो पूरे कर सकता है ना, अपने खाते में, फिर वो टैक्स दे देगा जैसे पहले दिया। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका अवैध है, जिसने अवैध तो उस टाइम भी था, 2016 में, मतलब कोई अवैध धन नहीं था। नहीं, मतलब जिसके तकियों के नीचे या लॉकर के नीचे उस वक्त नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करता, बिल्कुल हुआ। तब तो ये था ना कि आपको जमा करना ही करना है। अब वो आदमी अगर 130 चक्कर काट के 1300 नोट, यानी 26 लाख रुपए वो ज्यादा से ज्यादा जमा, तो सरकार बताती क्यों नहीं कितना काला धन निकला था? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि इसका आसान तरीका यह, और मैं तनेजा साहब को यह सलाह आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि जो पैसा जमा हुआ है उसके ऊपर टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, आप, क्योंकि उसकी असेसमेंट की जाती है बाद में, कि आपके ऊपर नोटिस भेजे गए थे लोगों को, बहुत सारे नोटिस भेजे गए थे, उसके खास वो टैक्स कितना, हमारी जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है उसका कितना हिस्सा उस पैसे की वजह से आया। ये व्हाइट पेपर मैं सरकार को आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से सलाह। इसमें बात यह भी आ जाती है कि किसी के पास अग्रिम जानकारी भी होती है क्या? नरेंद्र तनेजा, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछले साल शीतकालीन सत्र में आप ही की पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे वो तंज कसते दिखे थे विपक्षी बेंचों की तरफ कि अरे अपने 2000 नोटों का कुछ इंतजाम कर लो, पता लगा कि हमने इनकी भी बंदी कर दी। और 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उससे पहले हमने गुजरात में देखा था कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत पैसों की जमा बहुत जबरदस्त तरीके से हुई थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा। अब मैं बिल्कुल खालिस राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कोई बात नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आरबीआई के ऊपर इस तरह का कोई शक करे, बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
इस बात का प्रश्न उठता है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो आप दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है ये बात जानना कि ये नोटबंदी नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जो भी ये हेडलाइन चला रहा है वो आपको और गुमराह जो कर रहा बीजेपी है। के नेता इसे दूसरी- सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नहीं ये देखिए, जो गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। आम आदमी का कोई इससे लेना देना नहीं कि उसके पास 2000 का नोट है ही नहीं। तकलीफ उन लोगों को है या तो जो इस पे जो कांग्रेस इस पे नैरेटिव बनाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, और उनको तकलीफ शायद इसलिए आम हो रही आदमी है के पास कि 2000 का अच्छा, नोट ही नहीं है। आमदनी इतनी कम है आम आदमी की, उसकी इनकम इतनी घट चुकी है, 2000 आम आदमी के पास होता ही नहीं है। एक लाइन बोल दूं, बात वाक्य पूरा कर लूं, आप इजाजत दें तो। हाँ। है ना, मेरा संदीप जी ये कहना था, देखिए विषय 2000 के नोट का है, उसके आम आदमी को कोई इससे तकलीफ नहीं है, ना उसके लिए कोई ये बड़ी खबर है। जो इसका बना करके राजनीति खेलना चाहते हैं 2 दिन खेल लेंगे, क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। ठीक है।